नमो नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज हम करेंगे बेटा नवम पाठ। आज हम करेंगे नवम पाठ। नवम पाठ का नाम क्या है? ओणम उत्सव है। ओणम का त्योहार, ओणम उत्सव। भारतवर्ष से अनेक उत्सव मान्यते। भारतवर्ष में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। तेषु उत्सवेषु, उन उत्सवों में से एक प्रमुख उत्सव ओणम उत्सव अस्ति। ओणम का उत्सव है। उन उत्सवों में एक प्रमुख उत्सव ओणम का उत्सव है। अयम उत्सव, यह उत्सव केरल राज्य से प्रमुखोत्सव अस्ति। केरल राज्य का प्रमुख उत्सव है। अस्मिन अवसरे, अस्मिन उत्सवे, इस उत्सव में केरल राज्य के ग्रामे ग्रामे, गांव गांव, नगरे नगरे, नगर नगर च और उल्लास खुशी बहुत ही होती है। इस उत्सव में केरल राज्य के गांव गांव और नगर नगर में उल्लास और खुशी होती है। अयम, यह उत्सव अगस्त मास से सितंबर मास से व आयोजित है। अगस्त मास के व सितंबर महीने में मनाया जाता है। अयम उत्सव, यह उत्सव 10 दिन पर्यंतम मन्यते। 10 दिन तक मनाया जाता है। यह उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है। अस्मिन अवसरे, इस अवसर पर सर्वकारीय, सरकार के द्वारा आयोजित नौका दहन प्रतियोगिता या नौका दौड़ प्रतियोगिता विशेष रूप से दर्शनीय, बहुत ही देखने योग्य होती है। प्रतियोगिता में नौका अपि विशाला भवति। नौका भी विशाल होती हैं। एकशा नौकायां शताधिका नाविका उपविशन्ति। एक नौका में 100 से अधिक नाविक उपविशन्ति, बैठते हैं। द्रुत गत्या और तेज गति से नौका चालयन्ति, नौका को चलाते हैं। प्रतियोगिताया विलोक्य, नौका प्रतियोगिता को देखने के लिए उपस्थित जनसमूह, उपस्थित लोगों का समूह आश्चर्य युक्तम प्रसन्न चबोती, आश्चर्य युक्त और प्रसन्न होता है। यह समूह नौका प्रतियोगितायाम जयति, यह समूह नौका दौड़ प्रतियोगिता में जयति, विजय प्राप्त करता है। सर्वकार, सरकार तस्मै उसे पुरस्कारम यस्ति, पुरस्कार देता है। नौका दौड़ प्रतियोगिता को दृष्टुम देखने के लिए देश और विदेश से अनेके जना अत्र आगच्छन्ति, अनेक लोग यहाँ आते हैं। नौका दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए देश और विदेश से लोग यहाँ आते हैं। अस्मिन उत्सवे, इस उत्सव में बालिका मधुराणी गीतानि गायन्ति, लड़कियाँ मधुर गीत गाती हैं, नृत्यन्ति च और नाचती हैं। देवालयेषु, मंदिरों में उत्सव भवन्ति, उत्सव होते हैं। स्त्री पुष्पई, जो स्त्रियां हैं वो फूलों से रंगोली सज्जाम कुर्वन्ति, रंगोली को सजाती हैं। अयम उत्सव, यह उत्सव से प्रारंभ में केरल राज्य के वामन देवालय भवति, वामन देवालय से होता है, वामन मंदिर से होता है। अयम देवालय, यह देवालय कोचि समीपे त्रिकाकरायम अस्ति, कोचि के समीप त्रिकाकरायम में होता है। अयम उत्सवस्य, यह उत्सव के विषय एका कथा अस्ति, इस उत्सव के विषय में एक कथा है। पुरा पहले बलि नामक एक नृप आसित एक राजा था। स महादानी आसित, वह बड़ा दानी था। एक बार तस्य, उसके दानशीलता की परीक्षा के लिए भगवान विष्णु वामन वेश धृत्वा धारण करके बले राज्यम आगच्छते, बलि के राज्य में आए। स राजानम बलि त्रीणि पदानी, वह राजा बलि को 3 पद यावत, जब तक भूमि में याचत देता है। बस उसको केवल वह राजा से सिर्फ 3 पद भूमि मांगता है। बलि हंसता है। स हर्षम भूमिम दानम करतुम, वह खुशी से भूमि दान करने के लिए तत्पर अभवत, तैयार हो जाता है। तथा भगवान विष्णु ने स्वविराट रूपम आधारित, अपना विराट रूप धारण करता है। स एकेन पदेन अंतरिक्षम, एक पद में ही अंतरिक्ष को, द्वितीयन च और दूसरे पद में समस्त भूलोकम अमात, दूसरे ही पद में पूरी पृथ्वी को माप दिया। तृतीय पदाय स्थानम न दृष्टवा, तीसरे पद का स्थान न देख करके राजा बलि ने स्वकीयम शरीरम अग्रे अकरोत, अपना शरीर आगे कर दिया। भगवान विष्णु तम पाताल लोकम, भगवान विष्णु उसे पाताल लोकम गंतुम अकथयत, जाने के लिए कहता है। बलि भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है। यत जो स वह प्रतिवर्षम, हर वर्ष प्रजाम द्रष्टुम केरल प्रदेशम आगन्तुम इच्छति, प्रजा को देखने के लिए केरल राज्य में आना चाहता है। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर के राजा बलि प्रतिवर्ष हर साल ओणम के उत्सव पर केरल राज्य में आगच्छन्ति, केरल राज्य में आता है। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर के बलि हर साल ओणम के उत्सव पर
केरल राज्य में आता है। भगवान केरल वासी विष्णु न स विष्णु भगवान के सह साथ बले पूजाम अपि कुर्वन्ति, बलि राजा की भी पूजा करते हैं। ये लेसन बेटा आपने पढ़ के देखना, मैं इसकी हिंदी करवा के देखूंगी, ठीक है। और ये जो शब्दार्थ है अपने फेर नोटबुक में उतारने हैं, शब्दार्थ अपने फेर नोटबुक में उतारने हैं। और ये 9 धातुएं हैं जो हैं ये आपने याद करनी है, ये आपने फेर नोटबुक में नहीं उतारनी है, सिर्फ याद करनी है। मौखिक कार्य। ओणम उत्सव कस्मिन् राज्ये मन्यते? केरल राज्ये। ओणम उत्सव कदा मान्यते? अगस्त मासे वा सितंबर मासे। पुरा केरलस्य नृपः आसीत् बलि। क त्रीणि पदानि भूमिम् अयाचत? वामनः। वामन का आसीत्? वामन कौन था बेटा? भगवान विष्णु। वामनस्य देवालय कुत्र अस्ति? वामन का देवालय मंदिर कहाँ है? कोचिस्मि पेत्रिका करायाम में। का दर्शनीय भवति? नौका धावन प्रतियोगिता। नौका धावन प्रतियोगिता। नौका प्रतियोगिता विलोक्य का आश्चर्ययुक्तम च जनसमूह। उसको देख करके आश्चर्यचकित और प्रश्न कौन होता है बेटा? जनसमूह, लोगों का समूह। एकस्य नौकां स्थिता जना उपविशन्ति किम कुर्वन्ति? ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा यहाँ से यहाँ तक। एकस्य नौका स्थिता नाविका उपविशन्ति। एक नौका में 100 से अधिक लोग नाविक बैठते हैं, द्रुत गत्या और तेज गति से नौका चालयन्ति, नौका को चलाते हैं। नौकायाम पदे का विभक्ति। नौकायाम में कौन सी विभक्ति है बेटा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। विलोक्य पदे का प्रत्यय। विलोक्य, विलोक्य में क्या है? लैप। विलोक्य में क्या है? लैप प्रत्यय। देख करके पहली क्रिया समाप्त होकर के जब दूसरी क्रिया से तो लैप प्रत्यय का प्रयोग होता है। नृपस्य नाम की मासित बलि। क्या नाम है बेटा? बलि। क स्व विराट रूप में आधारित? भगवान विष्णु। किसने विराट रूप धारण किया था बेटा? भगवान विष्णु ने। बले दानशीलता परीक्षितुम भगवान विष्णु की मकरोत। बलि की दानशीलता पर भगवान विष्णु ने क्या किया? ये क्वेश्चन बेटा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। दानशीलता परीक्षितुम भगवान विष्णु। दानशीलता की परीक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन वेशम धृत्वा, वामन का वेश धारण करके राज्यम आगच्छत, राज्य में आया। स राजानम बलि, वह राजा बलि से त्रीणि पदानि भूमि में अयाचत। भूमि में अयाचत, उसने राजा बलि से 3 पद भूमि मांगे। आधारित क्रिया कर्तृपदम क्या है बेटा? भगवान विष्णु। आधारित क्रिया है तो कर्ता कौन हुआ? भगवान विष्णु। परीक्षितुम पदे का विभक्ति तुमुन प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय है बेटा? तुमुन प्रत्यय। प्रतियोगिता है, पंचमी षष्ठी है तो क्या आ जाएगा? कश्या। बालिका प्रथमा बहुवचन है तो क्या आ जाएगा? का। भगवान विष्णु प्रथमा एक वचन है तो कह। राजानम कम द्वितीय एक वचन। केरल राज्यम पुत्र। केरल वासिन के प्रथमा बहुवचन। यह है विलोक्य बेटा। देख करके सर्वकारेण, सरकार के द्वारा द्रुत गत्या तेजी से परीक्षितुम परीक्षा के लिए प्रार्थयत प्रार्थना की पुष्पई फूलों से। ये हो गया बेटा धातु लकार पुरुष वचन लिखना है। उपविशन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। क्री लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। नृत धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। याच धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अधारित धृ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पहले में क्या आएगा बेटा? ओणम उत्सव केरल राज्य से प्रमुख उत्सव अस्ति। अयम उत्सव है 10 दिन पर्यंतम मन्यते। वामन देवालय कोचिस्मि पेत्रिका करायाम अस्ति। भगवान विष्णु बले राज्यम आगच्छत्। भगवान विष्णु बलि ही पातालोकम गन्तुम अकथयत्। अस्मिन् अवसरे नौका धावन प्रतियोगिता विशेष रूपेण दर्शनीया भवति। ये बेटा घटनाक्रम के अनुसार ये नंबर वाइज लिखें, जो आपका लेसन है नंबर वाइज है। तो ये मैंने संख्या डाल दी है 5, 6, 8, 1, 7, 4, 3, 2। ये आपने आगे रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनमें आपने उतारने हैं। ये यहाँ उतारने हैं बेटा, नंबर वाइज यहाँ उतारने हैं। संस्कृत भाषा में होता ओणम उत्सव भारत का प्रमुख उत्सव है। ओणम उत्सव भारत से एक प्रमुख उत्सव अस्ति। यह उत्सव केरल का प्रमुख उत्सव है। इदम उत्सव केरल राज्य से प्रमुख उत्सव अस्ति। इस अवसर पर नौका दौड़ प्रतियोगिता दर्शनीय होती है। अस्मिन् अवसरे नौका धावन प्रतियोगिता दर्शनीय भवति। वामन देवालय भक्त देवालय में ईश्वर को नमस्कार करते हैं। भक्ता देवालय ईश्वरम नमन्ति। एक बार भगवान विष्णु बलि के राज्य में है। एकदा भगवान विष्णु बले राज्यम आगच्छत्। बलि ने वामन को दान दिया। बलि वामनाय दानम यच्छति। भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण
क्या भगवान विष्णु विराट रूपम अधार्यत। ये हो गया बेटा आपका संस्कृत भाषा में। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपके लेसन में ही टिक कर रखे हैं, वो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका सराजनम से लेकर के यहाँ तक, पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन है तृतीय पदाय से लेकर अग्रे एक रूत तक, यह है दूसरा क्वेश्चन। फिर आपका तीसरा है बेटा बलि से लेकर आगंतुम इच्छति यहाँ तक। ये आपके तीनों क्वेश्चन समाप्त हुए। बेटा ये लेसन आपने याद भी करना है और नोटबुक में क्या क्या उतारना है बेटा, आपने शब्दार्थ और संस्कृत भाषा में अनुवाद और मूल आधारित क्वेश्चन 7 और 8 आपने याद भी करना है और नोटबुक में उतारना है। गॉड ब्लेस यू बेटा।